इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल की। हम लोग सेल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, नस्ट इक्वेशन पढ़ चुके हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जितनी भी वीडियो हैं उनको आप लोग बिल्कुल ऑर्डर वे में देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कराए गए हैं। जितनी भी वीडियोस कराई गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सभी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट और गेट के कराए गए हैं। तो हम लोग सेल पोटेंशियल पढ़ने के बाद अब एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल में पहला एप्लीकेशन इसका है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन करना, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नंबर थर्ड ये हो गया सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस कैलकुलेट करना। नंबर फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ पीएच का कैलकुलेट करना। तो हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और कैलकुलेशन ऑफ पीएच देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम लोगों को पढ़ना है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा जी 0 हो जाता है। जैसे हम लोगों ने वॉन हॉफ इक्वेशन देखी हुई थी, क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नस्ट इक्वेशन है डेल्टा जी के फॉर्म में, तो वॉन हॉफ इक्वेशन से आती है। ठीक है, तो डेल्टा जी ये हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी 0, देन डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एल एन क्यू भी होता है यहाँ पे। तो एट इक्विलिब्रियम पे अब यहाँ पे देखिए जो ये क्यू होता है, ये क्यू के बराबर होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर। सो एट इक्विलिब्रियम क्यू सी इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको के सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये हो गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एन एफ। ये गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे, जिसको हम लोग हाँ। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? एन एफ ई होता है, तो माइनस का एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, और एन एफ से अब डिवाइड कर देंगे, ई नॉट इज इक्वल टू आ गया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। सो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड सेल कांस्टेंट हम लोगों को पता होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता होता है। ये 2.30, आर की वैल्यू भी फिक्स होती है। टी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.0591 स्टैंडर्ड स्टेट है ही। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ई नॉट इज इक्वल टू हो गया ये 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे बात आती है ई नॉट कैन नेवर बी 0। यहाँ से ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ई की वैल्यू 0 हो सकती है, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ई नॉट सेल कैन नॉट बी 0 एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। सो ई नॉट सेल कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला है, हम लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कहाँ से ड्राइव हो गया, इधर से आया, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। और यहाँ से हम लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नोट करिए, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, 2Fe3 प्लस SN2 प्लस, इक्विलिब्रियम साइन है 2Fe2 प्लस एंड SN4 प्लस, यानी Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। SN2 प्लस SN4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज, और इसका क्या दिया हुआ है हमें, दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो बस रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को गिवन है, पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं ई नॉट सेल की वैल्यू। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे आएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है हमारी, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस वाली है। तो हम लोग किसका सेल पोटेंशियल लेंगे, Fe3 प्लस से इसका 0.75 माइनस ई एनोड, एनोड का रिडक्शन, एनोड पे कौन जा रहा है, SN2 प्लस से SN4 प्लस है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पे जाएगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमें 0.15। सो इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो 0.60 वोल्ट आ गया। सो दिस इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आ गया। बस अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc या K इक्विलिब्रियम, Kc भी लिख सकते हैं या K इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू उन्होंने 0.06 दी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, देखिए यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र SN2 प्लस कन्वर्ट किस में हो रहा है, SN4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस में जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करनी है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो गए, 2 हो गए। सो N इज इक्वल टू 2, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.60 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0.06 अपॉन N की वैल्यू है 2 log K इक्विलिब्रियम। सो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे पूरा तो इसकी वैल्यू 20 आएगी। ये हो गया log K इक्विलिब्रियम, log के बेस में 10 होता है, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 to the power 20। सो आंसर कौन सा हो गया, 10 to the power 20, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन, कंसीडर द सेल Zn से Zn2 प्लस 0.01 Fe3 प्लस 2 0.01 Fe2 प्लस, इस तरीके से रेडॉक्स है। ये पूरा ओवरऑल हमारे पास सेल है। ई सेल की वैल्यू दे रहे हैं 1.71 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द अबव सेल। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव सेल एट 25 रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन गिवन है Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस इक्विलिब्रियम Zn2 प्लस 2Fe2 प्लस। इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है इसमें 10 to the power 27, ऑप्शन नंबर बी गिवन है 10 to the power 54, ऑप्शन सी गिवन है 10 to the power 81 एंड डी ऑप्शन गिवन है 10 to the power 40। तो अब इसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, देखिए ई सेल गिवन है ना कि ई नॉट सेल गिवन है। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिंपली फार्मूला क्या लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, लेकिन इसमें ई सेल 0 कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log
और आगे हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को। तो इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे रिएक्शन तो हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। आयंस को कंसीडर करेंगे तो Zn2 प्लस आयन को कंसीडर करेंगे Fe2 प्लस का होल स्क्वायर अपॉन Fe3 प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, बस कंसंट्रेशन गिवन है सबके, कंसंट्रेशन हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ई सेल की वैल्यू कितनी है 1.71 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इस ओवरऑल वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे तो 0.0591 हम लोग ले सकते हैं या 0.06 भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो 0.059 को कंसीडर कर लीजिए, 0.0591 अपॉन n की वैल्यू बताइए कितनी है, n वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लॉग Zn2 प्लस क्या कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 2। Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन देखिए, इसको लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन Fe3 प्लस का 10 टू द पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम। तो बस यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन NF। तो NF नहीं होगा, अब 0.0591 टू लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस 0.0591 अपॉन में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4। तो 6 2 6 ये 8 हो जाएगा माइनस 8, यहाँ पे रहेगा 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, इस तरफ लेके आ जाएंगे। कॉमन क्या आ रहा है 1.71, कॉमन आ रहा है 0.0591 अपॉन 2। यहाँ से बचा लॉग के इक्विलिब्रियम और यहाँ से बचा हमारे पास ये आगे आएगा, तो यहाँ से हो गया प्लस का 4। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। बस इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1.71 इंटू 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम प्लस 4। ये पूरा सॉल्व कर देंगे और इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आएगी 57.86 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम प्लस 4। सो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ गया 53.86। तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम 53.86 अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 54। तो ऑप्शन नंबर 54 करेक्ट। बस यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे ये पुट कर दिया हो, बाकी सेल की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए होती है उसको हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन, SN4 प्लस रिवर्सिबल साइन है 2SN2 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है ये रिएक्शन। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये गिवन है RT अपॉन F इज इक्वल टू 25.7 मिली वोल्ट दिया है। ln k की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन है। बस क्या है, हम लोग हाफ सेल रिएक्शन में इस तरीके से तोड़ देंगे कि कैसे SN है, SN जा रहा है किसमें, SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और SN4 प्लस SN2 प्लस में जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बस ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है और ये रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन मतलब कैथोड और ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। बस ई सेल की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए देखो SN4 प्लस से SN2 प्लस देखना है, SN4 प्लस से SN2 प्लस यानी 0.15 माइनस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन SN से SN2 प्लस लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है तो वो माइनस का 0.14 वोल्ट है। ये हो गया 0.29 वोल्ट। तो ई नॉट सेल आ गया हमारे पास। बस ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू
RT अपॉन NF ln के, ln के हमें फाइंड करना है। RT अपॉन F की वैल्यू 25.7 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 2 है, तो ये हो गया 0.29 इज इक्वल टू, ये हो गया 25.7 मिली वोल्ट में है, तो 10⁻³ हो गया। और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ln के सॉल्व करने पे ln के की वैल्यू 22.6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। इसको आप लोग देखिएगा, सेम है, बस यहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ पे उन्होंने कर दिया है 300 केल्विन और आर की वैल्यू उन्होंने दे दी है 8.314। बस तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करना है, डी पुट करना है, और हम लोग जो एफ़ की वैल्यू है वो रखेंगे 96500, ये पुट कर देंगे वैल्यू। तो इतना आंसर नहीं है, आंसर डिफ़र करेगा क्योंकि इसमें ये वैल्यू अलग है, इसमें वैल्यूज़ अलग आएंगी। बाकी पैटर्न पूरा सेम है, तो ये हो जाएगा नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन सॉल्व। सेम यही है, ये डाटा भी सेम है, यहाँ पे बस केवल 15 कर दिया है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए नेट दिसंबर 2018 का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी को हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही देख चुके थे। कैसे वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नॉर्मल मेथड से। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल के फॉर्म में। अगर पोटेंशियल हमें गिवन है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर गिवन है तो हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो भी आप लोग उसमें लिखा होगा थंबनेल में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मीन आयनिक एक्टिविटी इस तरीके से लिखा हुआ था, उसको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग इसमें देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हम लोगों को सेल पोटेंशियल गिवन होता है। तो जनरली हम लोग स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं AgCl। तो ये इनके बीच में भी क्या होता है, एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log के इक्विलिब्रियम। बस अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की जगह हम लोग KSP लिख देंगे। बाकी जैसा हम लोगों का पैटर्न अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का था, वही पैटर्न हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बस ई नोट सेल की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, थोड़ा सा डिफर कर सकता है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे गेट 2014 में। उसमें उन्होंने कहा है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ FUH का होल थ्राइस द एप्रोप्रिएट सेल रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स EMF आर रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने पूछ लिया था सेल रिप्रेजेंटेशन और उसका EMF वैल्यू, और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था लॉग KSP, हमें मतलब नेचुरल लॉग है ये ln KSP FUH का होल थ्राइस के लिए बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हमें FUH का होल थ्राइस का अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, FeOH होल थ्राइस Fe3 प्लस एक्वस एंड 3OH माइनस एक्वस। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोगों को इसका ई सेल भी लिखना है। तो ई सेल कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों ने सम एक्सेप्शनल सेल नोटेशन वाली वीडियो पढ़ी हुई थी। तो वहाँ जाके आप लोगों को अगर ये समझ में ना आए कि किस तरीके से लिखते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें लिखा हुआ है सम एक्सेप्शनल सेल नोटेशन। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग Fe सॉलिड ऐड कर लेते हैं और बस दोनों तरफ Fe सॉलिड ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। Fe3 प्लस एक्वस हो गया और ये 3OH माइनस एक्वस हो गया, ऐड क्या किया हम लोगों ने Fe सॉलिड। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। तो मैं ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड होता है और यहाँ पे कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मेटल सॉल्ट
आयन, पैरेलल लाइन, आयन, सॉल्ट, मेटल, यही लिखते हैं बस। मेटल, सॉल्ट, आयन, हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है। तो Fe चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन है F, और यहाँ पे देखिए Fe3 प्लस है वो Fe में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में कोई सॉल्ट है नहीं है, तो सॉल्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हो गया बस Fe3 प्लस, बाकी इस तरीके से साइन लिख देंगे। और ये एक्वस पैरेलल लाइन्स हैं। यहाँ पे जब इस तरीके का सेल नोटेशन लिखते हैं तब एक सिंगल लाइन आ जाती है। और यहाँ पे आयन क्या है, देखिए अब इसमें आयन कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, OH माइनस आयन है। और क्या है, हमें सॉल्ट लिखना है, ऑब्वियसली सॉल्ट है हमारे पास FeOH का होल थ्राइस। और क्या है, मेटल है हमारे पास Fe सॉलिड। तो देखिए कौन सा सेल नोटेशन मैच कर गया हम लोगों का, कौन सा सेल नोटेशन मैच कर रहा है। देखिए FeOH का होल थ्राइस जिसमें है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा हमारे। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि Fe3 प्लस, Fe से Fe3 प्लस, फिर OH माइनस है, यहाँ पे भी OH माइनस है, यहाँ पे भी सॉल्ट है, इधर भी सॉल्ट है, यहाँ पे मेटल है। यानी अब ऑप्शन नंबर बी और डी तो हैं। अब हम लोगों को फिर देखना है कि सेल EMF ही देखना है, उसका सेल पोटेंशियल कितना आता है। तो सेल पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वैल्यूज़ गिवन हैं इसकी, हम लोगों को हाँ वैल्यूज़ गिवन है Fe3 प्लस 2 Fe, इतना नोट कर लिया। इसको हम लोग साफ कर देते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं हम लोग उनको लिखते हैं। वैल्यूज़ गिवन है Fe3 प्लस 2 Fe, Fe3 प्लस 2 Fe की वैल्यू गिवन है माइनस का 0.36 वोल्ट। और एक और जो रिएक्शन है हमारे पास OH माइनस FeOH का होल थ्राइस एंड सॉलिड एंड Fe, इसके लिए वैल्यू गिवन है माइनस 0.786 वोल्ट। क्या था, कैथोड एनोड करेंगे, ई नॉट सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर रिडक्शन का मतलब ये हो गया, ये वाली रिएक्शन आएगी, पोटेंशियल आएगा माइनस 0.786। माइनस एनोड पे कौन जाएगा, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो माइनस है, माइनस 0.76 हो गया, माइनस 0.786 प्लस 0.36। तो ई नॉट सेल की वैल्यू या EMF की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 0.750 वोल्ट आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। समझ गए, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। बस अब हमें ई सेल की वैल्यू मालूम चल गई है, अब हम लोग लॉग KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग KSP बेस ई है, एक मिनट सॉरी, RT अपॉन NF ln या नेचुरल लॉग ही है KSP। RT अपॉन NF की वैल्यू कुछ गिवन है नहीं है, गिवन 25 to 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ई सेल की वैल्यू रखेंगे माइनस 0.750, आर की वैल्यू 2.303, T 298, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 3 हैं, F की वैल्यू 96500 ln KSP। जब इसको इन सब को आप लोग सॉल्व करेंगे, गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, और जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ln KSP की वैल्यू आएगी माइनस का 87.6। तो माइनस का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो ये था हमारा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो हम लोग इस पार्ट में क्या देखा हम लोगों ने, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दूसरा वाला हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S एंड कैलकुलेशन ऑफ pH। तो जो वीडियो पे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।